किसान अकैडमी के यूट्यूब चैनल पर तुहाडा स्वागत है। तुसी मेरे नाल करंट अफेयर की क्लास के जुड़े हुए हो। जो करंट अफेयर असीं कर रहे हैगे वो पटवारी, एनटीटी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल ते सब इंस्पैक्टर इन्हां सारियां पोस्टां दे लई इक्वली इंपॉर्टेंट ने। ये सारे जिन्ने भी पंजाब दे विच गौरमेंट रिक्रूटमेंट निकलियां हुई उन्हां सारियां दे विच यही वाले करंट अफेयर आउणगे ते मैं मेन करंट अफेयर ही करवा रही हाँ जिहड़े कि एग्जामीनेशन परस्पैक्टिव तो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होणगे। ठीक है जी, तो ये किसी एक पेपर के लिए क्लास नहीं हैगी। ये एनटीटी वाले बच्चों के लिए भी उन्नी इंपॉर्टेंट आ, सब इंस्पैक्टर वाले बच्चों के लिए भी, कांस्टेबल जिहड़ी तैयारी कर रहे हैं पंजाब पुलिस की उन्होंने लिए भी, ठीक है, तो पटवारी के लिए भी। तो जिन्ने पंजाब दे विच रिक्रूटमेंट है उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट ने। असी जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे टोटल 7 वीडियो अपलोड करांगे, मतलब 7 जिहड़ियां क्लासिस होणगियां जनवरी करंट अफेयर दी। ऑलरेडी 3 आ जिहड़ियां अपलोड हो चुकियां ने ते अज चौथी आ। फरदर 3 होर वीडियो अपलोड करके कंप्लीट आ जिहड़े करवा दिते जाणगे। इसे तरीके नाल फरवरी दे, फिर मार्च दे, ठीक है जी, फिर अप्रैल तक दे असीं करंट अफेयर कवर करांगे। ते जल्दी जिहड़े हैगे आ लेटेस्ट जिहड़े मई तो ही नाल दी नाल मैं करंट अफेयर करवाने स्टार्ट करवा दूंगी। तो असीं स्टार्ट करते हैं जनवरी के जिहड़े साडे करंट अफेयर रह रहे हैं। फस्ट है किस मंदिर विच मकर विलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई आ। देखो मकर जिहड़ा विलक्कू है शब्द का मतलब हैगा कोई ज्योति, ठीक है, कोई ज्योति जां आपां कहिए लाइट जां रोशनी, ठीक है जी। तो की हैगा कि जिहड़ा मकर विलक्कू उत्सव है एक केरल दे विच मनाया जाता है, ठीक है जी। केरल दे विच एक मंदिर आ सबरीमाला, सबरीमाला, ठीक है, सबरीमाला मंदिर कित्थे हैगा केरल दे विच। ते इसे मंदिर दे विच की हुंदा कि 14 जनवरी नूं जदों मकर संक्रांति हुंदी आ तां मकर संक्रांति दे उपर एक लाइट हैगी आ जिहड़ी एक रोशनी हैगी आ वो दिखाई दिंदी आ सबरीमाला मंदिर केरला दे विच। ते इसे उत्सव नूं की आखदे हैगे आ मकर विलक्कू उत्सव, ठीक है जी। जे असीं केरला दी गल करदे हां तां केरला दा जिहड़ा सीएम आ कौन आ? पिनाराई विजयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ने, इन्होंने ध्यान दे विच रखियो। मैं नाल दी नाल करवा रही हाँ कित्थों दा केड़ा सीएम आ, कित्थों दी केड़ी कैपीटल आ, गवर्नर कौन आ, कित्थे कित्थे केड़ियां चीज़ां इंपॉर्टेंट ने, क्योंकि करंट अफेयर के नाल नाल काफ़ी हद तक मैं तुहानूं स्टैटिक जीके करवाऊँगी। उहदे लई अलग क्लासिस भी होणगियां, पर इहदे नाल जिन्ना असीं कवर करवा सकदे हां उन्ना नाल दी नाल याद करना तुहानूं ईजी होगा, ठीक है। तो किहड़े मंदिर दे विच मकर विलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई है? सबरीमाला। कित्थे है सबरीमाला मंदिर? केरला दे विच, ठीक है। नैक्सट है गणतंत्र दिवस 2021 दे विच कौन भारत का मुख मेहमान सी, ठीक है। ये बहुत उलझन वाला क्वेश्चन होगा क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ उस टाइम ਤੇ न्यूज़पेपर पढ़ रहे ਸੀਗੇ ਤਾਂ बहुत सारे ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੰਦਰਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब ਨਵੇਂ ਨਾਂ उस टाइम ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। पर उस टाइम ਤੇ किसान अंदोलन ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ आंसर की बनूगा? कोई भी नहीं, ठीक है। मतलब की सीगा कि कोई भी परसन सी जिहड़ा गणतंत्र दिवस 2021 दे विचों कोई भी चीफ गैस्ट के रूप दे विच जिहड़ा इंडिया दे विच प्रेजेंट नहीं होया। जे असीं गणतंत्र दिवस की गल करदे हां कदों मनाया जांदा? 26 जनवरी नूं। की होया सीगा? साडा संविधान सीगा जिहड़ा 26 जनवरी 1950 नूं लागू होया सी, उस लिए जिहड़ा ये मनाया जांदा। जे गल करिए पहलां किन्ना ने आउणा सी, मैं ये कहा कि गणतंत्र दिवस 2021 दे विच कौन भारत दा मुख मेहमान सी, ठीक है, कोई भी नहीं सी। पर जिन्हां दे नाल पहलां गलबात हुई सी, जिन्हां ने आउणा सी, वो कौन सीगे? एक तां सी बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन जिहड़े कि पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने कित्थों दे? यूके दे। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ भी ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ इनकार करता ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਦਰਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤੋਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ सरनाम, ठीक है। सरनाम आ जिहड़ा साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमरीका दे विच एक कंट्री आ, सरनाम दे प्रेजिडेंट सी। फिर इन्हां तो पूछा गया तो इन्हां ने भी आ जिहड़ा
ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਦੋनों ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਵਾਰ, ਇਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੱਤਰ 2021 ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 29 ਜਨਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਆ? ਕਰੰਟ ਨਿਰਮਲਾ सीतारमन, ठीक है जी। निर्मला सीतारमन ने जेड़े वो साडे इस टाइम करंट वित्त मंत्री ने, ठीक है। संसद के सैशनां की गल करते हैं तो 3 सैशन हुंदे ने, बजट सैशन, ठीक है जी, बजट सैशन, मॉनसून सैशन एंड विंटर सैशन, ठीक है जी। सिंपल पूछ रहे हैं कि किन्ने तरह के सैशन हुंदे ने, तो संसद के 3 सैशन हुंदे ने, बजट सैशन, मॉनसून सैशन एंड विंटर सैशन। क्लीयर। नैक्सट है साडा DRDO। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। जिहड़ी ये हैगी ना एक एजेंसी आ, ठीक है, ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ? ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ DRDO, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਆ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ PM ਕੌਣ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਆ? ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ DRDO ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਜੇਨੀਅਸ ਮਸ਼ੀਨ ਪਿਸਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਮੀ, ASMI, ठीक है। 100 मीटर की रेंज है ਇਹਦੀ, 100 मीटर तक आ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 100 मीटर ਦੀ ਆ। ਅਸਮੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਅਸਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ठीक है, स्वै ਦਾ ਆਦਰ, ਸਵੈ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨੇ, ठीक है। ਅਸਮੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆ, फस्ट इंਡੀਜੀਨੀਅਸ पिस्टल आ जिहड़ा कि DRDO ने आ जिहड़ा लॉन्च किया हैगा। जे असीं DRDO की गल करते हैं, पहला ही दस्सिया है कि इहदे अंडर एजेंसी हैगी आ डिफेंस मिनिस्ट्री, भारत के रखिया मंत्रालय के अंडर एक एजेंसी आ जिहदी स्थापना 1958 दे विच होई सीगी। ते इहदा जिहड़ा हैडकुआटर हैगा, मुख्यालय हैगा, वो हैगा न्यू दिल्ली दे विच, नवी दिल्ली दे विच आ, ठीक है जी। ते इहदा जिहड़ा चेयरमैन है DRDO का वो है सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी। ये सारिया चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट ने। सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन ने। नैक्सट
केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री ने किस नूं पर्सनैलिटी ऑफ ईयर घोषित किया? ठीक है, पर्सनैलिटी ऑफ ईयर 2021 ये भी जनवरी दे विच घोषित किया गया सीगा। ये घोषित किए गए है विश्वजीत चैटर्जी। विश्वजीत चैटर्जी इंडियन एक्टर ने, ये भारतीय एक्टर, ठीक है, भारतीय एक्टर ने विश्वजीत चैटर्जी, इन्हों पर्सनैलिटी ऑफ ईयर घोषित किया गया। क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, पर्सनैलिटी ऑफ ईयर किहदे द्वारा दिता जाता, तो दिता जाता है मिनिस्ट्री ऑफ द इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। भारत का जिहड़ा केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्राला हैगा वो इस अवार्ड नूं दिंदा। जे असीं गल करिए इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन आ जिहड़ी ओह किहड़े मंत्री दे अंडर आ, ठीक है, जिहड़ा साडा हैगा केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री कौन आ, तो है प्रकाश जावड़ेकर, जिहड़े कि काफ़ी टाइम पहला साडे जिहड़े केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री भी रह चुके हैं, प्रकाश जावड़ेकर हुण मिनिस्टर ने इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दे। ठीक है जी, नेक्स्ट मंथली मैगजीन हैगा जिहड़ा मासिक पत्रिका, मासिक का मतलब हुंदा जिहड़ी महीने बाद आउंदी है, ठीक है, तो जिहड़ी मासिक पत्रिका है प्रबुद्ध भारत की किनवीं वरेगंढ जनवरी 2021 दे विच मनाई गई है, तो इसका आंसर है 125वीं। तुहानूं याद होगा यदि जे तुसीं शुरू तो करंट अफेयर कर रहे हो तो जनवरी दे विच ही असीं एक डे मनाया सीगा, नैशनल यूथ डे, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिहाड़ा 12 जनवरी नूं मनाया जाता है। मैं करवा चुकी हाँ, ये किहदे लई मनाया जाता सीगा, विवेकानंद दे स्वामी विवेकानंद दे जन्म के उपर, ठीक है, जन्म जदों जिहड़ा उन्हां दा जन्मदिन हैगा उहदे ते सैलीब्रेट किया जाता। तो विवेकानंद दी ही बुक आ जिहड़ी प्रकाशित किया सी प्रबुद्ध भारत पत्रिका, किन्हां ने शुरू की सीगी, विवेकानंद ने ही। इहनूं ध्यान दे विच रखियो, तो विवेकानंद ने जिहड़ा प्रबुद्ध भारत मैगजीन लॉन्च किया सीगा, इहदी जिहड़ी हैगी आ 2021 दे विच 125वीं वरेगंढ मनाई जा चुकी आ। 12 जनवरी जिहड़ा नैशनल यूथ डे मनाया गया सी, वो भी किन्ना ने मनाया, किन्ना दे जन्मदिन के उपर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ डेट के उपर, ठीक है जी। तो जिहड़ी केव पेंटिंग हैगी कित्थे मिली है, इंडोनेशिया दे विच मिली है। ये पेंटिंग है कि एक सूर की पेंटिंग आ जिहदे विच लाल गेरुआ रंग, ठीक है, जिन्हों असीं कह सकते हैं रैड ऑचरे कलर, ठीक है, रैड ऑचरे कलर आ जिहड़ा वो यूज़ किया गया। तो इस सूर दे जिहड़ा हैगा एक सिंग भी आ जिहड़ा कि वो शायद आपकी प्रोटैक्शन वास्ते यूज़ करता होगा। इस तो बिना जे असीं इंडोनेशिया की गल करते हैं तो कैपीटल इंपॉर्टेंट आ, कैपीटल की हैगी इंडोनेशिया की जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया की कैपीटल, ठीक है। नैक्सट SBI के MD के तौर पर किसनूं नियुक्त किया गया है, SBI की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। SBI ये जिहड़े नवे MD नियुक्त किए गए ने वो है स्वामीनाथन जानकी रामन, ठीक है जी, स्वामीनाथन जानकी रामन, बहुत इंपॉर्टेंट आ। इस तो बिना क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि SBI का चेयरमैन कौन आ, तो SBI का जो चेयरमैन है वो है दिनेश खारा, ये भी ध्यान दे विच रखियो, दिनेश खारा। जिहड़ी SBI है, SBI का जिहड़ा नाम असीं हुण यूज़ करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1955 तो पिया, 1955 तो पहला इहदा नाम सीगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक जीके दे विच SBI का नाम आ जिहड़ा कदों SBI पिया 1955 तो, ठीक है। इहदा जिहड़ा न्यू MD है वो है स्वामीनाथन जानकी रामन, चेयरमैन है दिनेश खारा। नैक्सट किस केंद्रीय मंत्री नूं कनेडा साहित्य गौरव नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मान के नाल सन्मानित किया गया,
ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਹਿਤਿਆ ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन ने। एनटीटी वाले बच्चों लिए खास करके सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि एजुकेशन फील्ड ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ तो ਉੱਥੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਤੇ एनटीटी ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆ, ठीक है, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। किहड़े केंद्रीय मंत्री नूं? रमेश पोखरियाल निशंक, जिहड़े कि इस टाइम साडे एजुकेशनल मिनिस्टर ने, ठीक है, भारत के सिक्ख्या मंत्री ने, करंट एजुकेशनल मिनिस्टर, सिक्ख्या मंत्री ने। देखो इस तो पहला साडा सिक्ख्या मंत्राला नहीं सी, साडा एक डिपार्टमेंट सीगा 2021 दे विच 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिज डिवेलपमेंट, ठीक है, जिहड़ी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिज डिवेलपमेंट सी उसे दा नाम हुण बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सिक्ख्या मंत्राला रखता। ते उहदे जिहड़े हैगे आ साडे मंत्री ने रमेश पोखरियाल, इन्हां नूं ही आ जिहड़ा कनेडा ਸਾਹਿਤਿਆ गौरव दे नाल हुण सन्मानित कीता गया। नैक्सट 2021 का G7, ठीक है, ग्रुप 7 आ, मतलब कि 7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप आ, कित्थे आयोजित किया जा रहा हैगा? G7 का समिट जिहड़ा हैगा वो सम्मेलन आ जिहड़ा लेटेस्ट वो कित्थे होण जा रहा, ठीक है, ये 47वां सम्मेलन आ। इस तो पहला 46 हो चुके ने, 47वां जिहड़ा सम्मेलन हैगा, 47वां सम्मेलन वो कित्थे होण जा रहा हैगा? कॉर्नवाल, ठीक है, यूके दे विच, ब्रिटेन दे विच, कॉर्नवाल यूके। कॉमेंट बॉक्स दे विच दसो कि यूके का जिहड़ा हैगा वो PM कौन आ, ठीक है, कॉर्नवाल दे विच होण जा रहा। इस तो बिना जे असीं G7 की गल करते हैं तो G7 दे विच 7 कंट्रीज़ ने, किहड़ियां किहड़ियां? यूके, USA, कैनेडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है जी, 7 कंट्री ने G7 दे विच। पर जल्दी हैगा जे असीं इसे की गल करते हैं 47वां दी हुई, ठीक है, 47वां समिट जो होगा तो ये D10 होणगे। D10 का मतलब की है? डेमोक्रेटिक 10, ठीक है, 10 कंट्रियां भाग लैणगियां। ਜਿਹੜੇ यूके के प्रेजिडेंट ने, PM ने बोरिस जॉनसन, ठीक है, उन्होंने ये कहा 3 होर कंट्रीज़ नूं सद्दा दिता। इंपॉर्टेंट क्यों आ? क्योंकि इन्हां च भारत भी शामिल आ। देखो जिहड़े G7 आ उहदे च भारत शामिल नहीं आ, पर हुण जिहड़ा G7 का समिट होण जा रहा उहदे च 10 जिहड़े हैगे देश पार्टिसिपेट करनगे। उन्हां दे विच नवां जिहड़ा हैगा भारत, ठीक है, साउथ कोरिया ते आस्ट्रेलिया नूं भी जिहड़ा सद्दा दिता गया। इस करके जिहड़ा हैगा जदों 47वां समिट होऊगा तो इनू D10 के नाम नाल, डेमोक्रेटिक 10 के नाम नाल जानिया जाऊगा, ठीक है। 3 जिहड़ियां नवीं कंट्रीज़ भाग लैणगियां, भारत, साउथ कोरिया ते आस्ट्रेलिया। नैक्सट किस राज विच भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम जिहड़ा हैगा वो स्थापित किया गया? यह है जी केरल, ठीक है। केरल दे विच जिहड़ा हैगा भारत का पहला लेबर मूवमेंट, जिहड़ियां मजदूरां ने अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मजदूरां ने जो भी रिवॉल्ट्स कीते, जो भी आपदे हक्कां दे नाल रिलेटेड लड़ाई कीती, ठीक है जी, उस लड़ाई दे नाल रिलेटेड एक म्यूजियम आ जिहड़ा उन्हां दी उस जर्नी नूं दिखाऊगा। तो ये जिहड़ा म्यूजियम कित्थे सैटअप किया गया? केरल दे विच। केरल दी राजधानी किहड़ी है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है जी। केरल दा CM कौन हैगा? पिनाराई विजयन, ठीक है जी। लंडन एंड पार्टनर्स रिपोर्ट, लंडन ते पार्टनर्स रिपोर्ट जिहड़ी कि 2021 जनवरी दे विच आउट हुई आ, दे अनुसार 2016 तो 2020 मतलब 4 सालां दे विचकार दुनिया का सब तो तेज़ी नाल वधन वाला टैक्नो हब किहड़ा? जिथे तकनीक ने, टैक्नोलॉजी ने सब तो ज़्यादा तेज़ी दे नाल डिवेलपमेंट की है, ठीक है। तो यदा आंसर है जी बंगलूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया ने टॉप किया, तो यदा आंसर की है? बंगलौर। बंगलौर कित्थे आ? करनाटक। जिहड़ा बंगलौर है इनू असीं किहड़े नाम दे नाल जानदे हैगे आ? सिलिकॉन वैली, भारत दी सिलिकॉन वैली, ठीक है जी। बंगलुरु कर्नाटक दे विच आ। इहदा फर्स्ट रैंक आया
ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਲੰਡਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਡਨ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋ ਹੱਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਆ, ਕਰਨਾਟਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ CM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ येदियुरप्पा। ठीक है जी, येदियुरप्पा। नेक्स्ट है डिजिटल वैल्यूएशन स्कोर कार्ड। ठीक है, डिजिटल वैल्यूएशन स्कोर कार्ड भी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਇਕਨੋਮੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ? 4th। ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? 4ਥਾ। ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈਗਾ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ। ਨੈਕਸਟ, ਫਿਨਾਂਸ ਗਲੋਬਲ 500। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਨਾਂਸ ਗਲੋਬਲ ਦੀ 500 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 500 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਆਇਆ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀਓ ਦਾ? ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2020 ਤੋਂ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ GDP ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ GDP ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੇ ਲਈ GDP ਵਧਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ GDP ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ? 11% ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਹੈਗਾ 2021 ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ GDP ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 11% ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7.7 ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਸ ਨੂੰ UNHRC, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨਾजिद शमीम ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾजिद शमीम ਖਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ शमीम ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, नाजिद शमीम खान। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? नाजिद शमीम ਖਾਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨੇਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਜਨੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਡੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? 10 ਨਵੰਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ।